नवाज शरीफ साहब क्यों चौथी बार वजीर आजम नहीं बन रहे? क्या उनके कोई खदशात हैं या उन पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर हम ये समझें कि अब मरियम साहिबा का दौर शुरू हुआ चाहता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हबीब अकरम ने नवाज शरीफ और नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी। नून लीग की सारी सीटें खतरे में। रावलपिंडी से लाहौर तक, सियालकोट से लेकर मुल्तान तक जितनी भी सीटें हैं सारी खतरे में हैं। आइए सुनते हैं। मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था जिसपे कौमी असम्बली के 264 हल्के उनके रिजल्ट आ चुके। उनके मुताबिक 101 नशिस्तें हैं आजाद इंडिपेंडेंट्स की और 75 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून की। ये है मजमूई तौर पर सूरत हाल कौमी असम्बली। इस कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की नशिस्त, अटक की 2 नशिस्तें, जेलम की 2 नशिस्तें, चकवाल की 2 नशिस्तें। अच्छा। ठीक है, ये सब की सब यानी जो आप नॉर्थ की नशिस्तें हैं, ये इन सब के ऊपर सवालिया निशान है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले शोएब शाहीन साहब भी बता रहे थे। ठीक है? हमारे सर्वे इन सारी नशिस्तों में बाय द वे गलत साबित हुआ। तो मैं तो पूछता फिर रहा हूं, मैं तो अपना एहतसाब कर रहा हूं, आप भी कर रही हैं, हम सब आपने सर्वे पढ़े थे जी बिल्कुल, और आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थी, तो लिहाजा आप और मैं तो अपना एहतसाब कर रहे हैं। अब लेकिन हम तो अपना एहतसाब कर रहे हैं, फॉर्म 45 इनका एहतसाब कर रहे हैं। फॉर्म 45 हमें बताता है कि हबीब अकरम और उस्मान नुमान, तुम लोग तो ठीक कह रहे थे, ये बीच में कुछ हुआ है। ये फॉर्म 47 पे कुछ हुआ। अच्छा, ये फॉर्म 47 पे कुछ हुआ। तो अब ये सारी नशिस्तें खतरे में। उसके बाद खुद जनाब नवाज शरीफ साहब की अपनी नशिस्त के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। NA-130 की बात कर रहे हैं, NA-130 की, उसके भी फॉर्म 45 कुछ और कहानी सुना रहे हैं। जब इतनी नशिस्तों के फॉर्म 45 डिफरेंट कहानी सुना रहे हों, तो ये कहना हमाकत है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन की असलियत का नहीं पता। तो इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे। तो अब उन्हें पता है कि ये कानूनी निजाम है ना। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाते, रोजाना उनकी जो नशिस्त है उसके ऊपर बात होगी, होनी भी चाहिए। एक वजीर आजम को तो अपना रोल मॉडल होना है ना उसे, और खासतौर पर डेमोक्रेटिकली। जब रोजाना इस पे, और फिर अगर यास्मीन राशिद साहिबा चली जाती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे, तो वहां पे अगर तारीख हो पड़ेगी तब भी हुकूमत लड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी तो तब भी लोग पूछेंगे कि देखो जी। लेकिन इससे नून लीग के वो कारकुन बददिल होंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के बाद चार्ज हुए और जो वोट करने के लिए बाहर निकले। देखिए, एक वक्त ऐसा आता है पॉलिटिक्स में कि जब आप गलती वो कर देते हैं जिसका मदावा मुमकिन नहीं होता। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने जो गलती की थी वो अप्रैल 2022 में कर दी थी। अब अप्रैल 2022 की गलती को आप जो मर्जी नाम देते रहे, हमने सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचा ली, हमने मईशत बचा ली, हमने ये बचा लिया। असल बात यह कि आपने अपने मुकदमे बचाए थे। ठीक है, आपने वो सारे मुकदमे खत्म हुए, सारा कुछ आपने निजाम को तलपट करके रख दिया। आपने दस्तूर शिकनी के करीब करीब हरकत की जब आपने 2 सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए। तो देखिए, अब आपने वो जो गलती कर दी थी ना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ जाए या नवाज शरीफ साहब ना आए, हर 2 सूरतों में सूरत हाल वही रहनी थी जो कि है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें इतनी नहीं थी इसी प्रोग्राम में, बल्कि बहुत सारे दीगर प्रोग्राम से मैं अर्ज कर चुका हूं कि पंजाब में जो नशिस्तें 2018 में मुस्लिम लीग नून के पास थी वो बरकरार नहीं रह सकती। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा वजारत आला की उम्मीदवार हैं पंजाब की। अगर वो वजीर आला पंजाब बन जाती हैं, जो कि गालिब इम्कान है, तो उस सूरत में उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे? वो वैसे पंजाब की तारीख में पहली खातून वजीर आला होंगी। मुझे बड़ी खुशी होती ये कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनती और इस तरह बनती कि उनके पास थम्पिंग मेजॉरिटी होती और उस मेजॉरिटी के ऊपर कोई सवालिया निशान ना होता। अभी आप समझ लीजिए कि पंजाब असम्बली की, अभी तो हम मीडिया पे सारी बात हो रही है ना कौमी असम्बली की नशिस्तों पे, अभी सूबाई असम्बली की नशिस्तें खुलनी है। अच्छा। जब उनका डेटा सामने आएगा तो जिस आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी। अच्छा जी। अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि जब आप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक ऐसी हुकूमत की सरबराही करेंगी जिसकी तह में इलेक्शन पर सवाल, एक मशकूक इलेक्शन होगा, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे चल। वो कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना पाएंगी। जब वो अपने हर एक शख्स की, उनको आप यूं कहिए कि उन्हें उसको हर वक्त राजी रखना होगा अपने MPs को, तो वो कोई मजबूत हुकूमत तो होगी नहीं ना। इधर पीपल्स पार्टी खींच रही होगी, इधर कोई खींच रहा होगा, और उधर PTI के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ खींच रहे होंगे। तो लिहाजा एक मशकूक इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला कोई भी बने, मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं। इस पे उनसे मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, लेकिन बहरहाल इससे ज्यादा मैं अच्छा, पहले PP बजिद थी कि वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे, फिर ऐसा क्या हुआ? कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने के लिए भी तैयार है। इसके अंदर की सियासत आप जरा समझें। देखिए, खुद ये जो जिन सीटों पे सवाल लिया निशान है ना, वो 3 हिस्सों में बटी। सबसे बड़ा चंक है मुस्लिम लीग नून के पास, और मुकम्मल MQM उसी चंक पे मबनी है, और उसका कुछ हिस्सा है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के पास। ठीक है, और वो बहुत छोटा है, थोड़ा हिस्सा लेकिन है। अच्छा, अब आप जरा बताइए कि ये जब सूरत हाल सबको नजर आ रही है कि PMLN की सीटें तो है मशकूक, MQM की सीटें भी है मशकूक, तो ऐसी सूरत में सबसे महफूज रास्ता क्या है? सबसे महफूज रास्ता यह है कि सदर बन जाओ,
वजीर आजम तो अगर सीटें इधर उधर हो गई तो वजीर आजम तो गया, सही। तो लिहाजा सदर बन जाओ, एक दफा मुंतखब हो जाओ, बाद में सीटें बदलती रहे अदलती रहे, फिर देखता सदारत को तो कोई सदारत खतरा को तो कुछ नहीं होगा। नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई जिसमें हबीब अकरम फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं क्योंकि इस हलके से यास्मीन राशिद जीती हुई हैं। यास्मीन राशिद फॉर्म 45 के मुताबिक इस हलके से जीती हैं और मरियम नवाज भी अपनी तकरीबन सीट हार चुकी हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। महर शराफत अली इस हलके से जीते हुए हैं और पीपल पार्टी बड़ी स्मार्ट मूव खेल रही है। पीपल पार्टी सब अब आईनी ओहदे अपने पास रखना चाहती है। पीपल पार्टी सदर भी अपना लाना चाहती है, चेयरमैन सेनेट भी वो अपना लाना चाहती है और स्पीकर भी अपना लाना चाहती है। इसलिए इस सारी गेम में पीपल पार्टी सबसे आगे है।